प्रिय बच्चों, महान व्यक्तित्व की पृष्ठ संख्या 45 खोलिए। ऊपर देखिए पाठ 14 छत्रसाल। शिवाजी की तरह छत्रसाल भी एक वीर बलशाली राजा हुए थे। उनके विषय में इस पाठ में लिखा हुआ है। वो हमारे देश के एक महान व्यक्तित्व थे। अब पढ़ो मेरे साथ, शुद्ध उच्चारण में शब्दों को मेरे साथ पढ़ो। छत्रसाल देश के उन गिने चुने महापुरुषों में थे जिन्होंने अपने बल बुद्धि तथा परिश्रम से बहुत साधारण स्थिति में अपने को बहुत बड़ा बना लिया। छत्रसाल के पिता का नाम चंपत राय था। उनका जीवन सदा रण क्षेत्र में यानी लड़ाई के मैदान में ही बीता। उनकी रानी भी सदा उनके साथ लड़ाई के मैदान में जाती थीं। उन दिनों रानियां बहुधा अपने पति के साथ रण में जाती थी। रण यानी युद्ध, लड़ाई में जाती थी और उनका उत्साह वर्धन करती थीं, उत्साह बढ़ाती थीं। जब छत्रसाल अपनी माता के गर्भ में थे तब भी उनकी माता चंपत राय के साथ रण क्षेत्र में ही थीं। चारों तरफ तलवारों की खनखनाहट और गोलियों की वर्षा हो रही थी। ऐसे वातावरण में छत्रसाल का जन्म एक पहाड़ी गांव में सन 1649 ईस्वी में हुआ। उनके पिता चंपत राय ने सोचा कि इस प्रकार के जीवन में छत्रसाल को अपने पास रखना ठीक नहीं है। रानी छत्रसाल को लेकर नैहर चली गईं। 4 साल तक छत्रसाल वहीं रहे। उसके बाद पिता के पास आए। बचपन से ही छत्रसाल बड़े साहसी और निर्भीक थे, निडर। इनके खिलौनों में असली तलवार भी थी। इनके खेल भी रण के खेल होते थे, लड़ाई के। प्रायः सभी लोग कहते थे कि वे अपने जीवन में पराक्रमी और साहसी पुरुष होंगे। इनके गुणों के कारण ही इनका नाम छत्रसाल रखा गया। इसके अतिरिक्त आचार व्यवहार के गुण भी इनमें बालपन से ही थे। इन्हें बाल्यकाल में चित्र बनाने का बहुत शौक था। ये हाथी, घोड़े, तोप और बंदूक सवार सैनिक का चित्र बनाया करते थे। रामायण तथा महाभारत की कथा जब होती थी तो बड़े मन से सुनते थे। 7वें वर्ष में इनकी शिक्षा नियमित ढंग से प्रारंभ हुई। उस समय वे अपने मामा के यहाँ रहते थे। पुस्तकों की शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी इन्हें दी जाती थी। 10 वर्ष की अवस्था में ही छत्रसाल अस्त्र शस्त्र को कुशलता से चलाना सीख गए थे। हिंदी कविता तथा अनेक धार्मिक पुस्तकें इन्होंने पढ़ ली थीं। केशवदास कृत रामचंद्रिका इन्हें बहुत प्रिय थी। छत्रसाल की अवस्था लगभग 16 वर्ष की थी जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। छत्रसाल उस समय बहुत दुखी हुए, किंतु उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने आप को संभाला और भविष्य के संबंध में सोचने लगे। छत्रसाल की अवस्था इस समय विचित्र थी। सारी जागीर छिन चुकी थी। इनके पास न सेना थी न पैसे थे। इन्होंने भविष्य का चित्र अपने मन में बना लिया और अपने काका के यहाँ चले गए। वहाँ कुछ दिन रहने के पश्चात इन्होंने अपनी योजना अपने काका को बताई। युद्ध की बात सुनकर इनके काका बहुत डरे। उन्होंने मुगलों की महती शक्ति का विवरण बताया और कहा कि युद्ध करना बेकार है। काका की बात इन्हें अच्छी न लगी और ये बड़े भाई के पास चले आए। बड़े भाई और ये एक ही मत के थे। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड का राज्य पुनः स्थापित करने की योजना बनाई। पहला काम तो सेना एकत्र करना था, किंतु इसके लिए धन की आवश्यकता थी।
इनकी माता के गहने एक गांव में रखे थे। दोनों भाइयों ने गहने बेचकर छोटी सी सेना तैयार की। इसके बाद से छत्रसाल का जीवन युद्ध करते ही बीता। वे बहुत चतुर थे। इनके लड़ने का ढंग इतना योग्यतापूर्ण होता था कि कदाचित ही कोई युद्ध ऐसा हुआ हो जिसमें छत्रसाल की हार हुई हो। जब ये देखते थे कि शत्रु की सेना मेरी सेना से अधिक है तो बड़ी चतुराई से अपनी सेना हटा लेते थे। शत्रु की सेना की संख्या से इन्हें कभी घबराहट नहीं। जहाँ जहाँ लड़ते थे वहाँ जो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता था उसे तो छोड़ देते थे, जो अधीनता नहीं स्वीकार करता था उसकी सारी संपत्ति लेकर बहुत अधिक भाग सैनिकों में बांट देते थे। छत्रसाल की शक्ति औरंगजेब की सैनिक शक्ति की तुलना में कुछ भी न थी, फिर भी छत्रसाल को वह हरा न सका। इसके 3 कारण थे। पहली बात तो यह थी कि छत्रसाल के लड़ने का ढंग बहुत कौशलपूर्ण था। ये और इनके भाई सेना का संचालन करते थे। ये पहाड़ी प्रदेशों में लड़ते थे। इन स्थानों की इन्हें विशेष रूप से जानकारी थी। जब अवसर मिलता था वे भाग जाते थे और औरंगजेब की सेना लाख सिर मारने पर भी इन्हें हानि नहीं पहुंचा पाती थी। तीसरी बात यह थी कि इनके सैनिक बड़े साहसी और वीर थे। इनकी विजय का हाल जो बुंदेला सुनता इनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता और सदा सहायता देता। इन्हीं सब कारणों से यह बात हुई जो कभी संभव न थी, और वह यह थी कि बड़े बड़े सेनापति औरंगजेब की ओर से आए। अनेक स्थानों पर वे छत्रसाल से लड़े परंतु कहीं किसी युद्ध में विजय न पा सके। छत्रसाल सदा विजयी रहे। छत्रसाल का राज्य धीरे धीरे बढ़ता गया और सारा बुंदेलखंड इनके राज्य में आ गया। यही झांसी, चित्रकूट वगैरह सब बुंदेलखंड में ही है। इनके राज्य का प्रबंध भी बहुत उत्तम और प्रजा को सुखी बनाने वाला था। कोई व्यक्ति यदि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता तो उसे कठोर दंड देते थे। सारा राजकाज उन्हीं की आज्ञा से होता था। महाराज का नियम था कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह कितना ही छोटा हो उनसे मिल सकता था। उनकी विनती और बात वह सुनते थे। उनके दरबार में अनेक मंत्री भी थे जिनसे वे परामर्श किया करते थे। एक बार वे छत्रपति महाराज शिवाजी के पास भी गए। वे शिवाजी से अवस्था में छोटे थे। शिवाजी इनसे बहुत प्रेम से मिले और उन्होंने इनका बहुत सम्मान किया। उन्होंने उपदेश दिया कि वीरता से लड़ो, लालच कभी मत करना और अधर्म कभी मत करना, किसी धर्म या जाति से द्वेष न करना। शिवाजी की ये बातें उन्होंने सदा याद रखी। शिवाजी के बाद उन्होंने मराठों से सहायता मांगी। सिंहासन पर अब कोई बलशाली राजा नहीं रह गया था और मुगल राज के वंशजों में ही झगड़ा हो रहा था। छत्रसाल को भी इस समय अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा। छत्रसाल बूढ़े हो चले थे। वीरता और साहस ने इनका साथ न छोड़ा था। फिर भी इस समय उन्हें सहायता की आवश्यकता आ पड़ी, आवश्यकता। इसलिए उन्होंने पेशवा बाजीराव से सहायता मांगी और उन्होंने सहायता दी। महाराज छत्रसाल कविता और साहित्य के प्रेमी थे। उनके दरबार में सदा अच्छे अच्छे कवि रहते थे और सदा उन्हें पुरस्कार मिलता था। इनाम, पुरस्कार माने इनाम। कवियों का यह कितना सम्मान करते थे इसका पता एक घटना से लग सकता है। भूषण कविराज शिवाजी के यहाँ रहते थे। वे एक बार छत्रसाल के यहाँ आए। जब वे इनके महल के निकट पहुँचे, छत्रसाल बाहर आए और आगे जाकर भूषण की पालकी में अपना कंधा भी लगा दिया। जब ही भूषण को पता लगा तो वे तुरंत ही कूद पड़े। बोले, महाराज यह आपने क्या किया? छत्रसाल ने उत्तर दिया, आप जैसे महान कवि का सम्मान शिवाजी महाराज के यहाँ होता है, मैं उनकी समता यानी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? मैं इसी प्रकार आपका सम्मान कर सका। शिवाजी की सम्मान माने इज्जत। शिवाजी की मृत्यु के बाद भूषण छत्रसाल के यहाँ अनेक बार आए। भूषण ने छत्रसाल की प्रशंसा में छत्रसाल दशक नामक काव्य की रचना की। इनके दरबार में जो कवि रहते थे
इनमें लाल कवि भी एक कवि थे जिन्होंने छत्रसाल के संबंध में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है छत्र प्रकाश। छत्रसाल स्वयं कविता करते थे और उनकी अनेक वीरता से भरी रचनाएं तथा कविताएं मिलती हैं। विख्यात छतरपुर नगर महाराज छत्रसाल का ही बसाया हुआ है। यह बात विख्यात है कि शिवाजी के गुरु रामदास थे, उन्होंने उन्हें बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए। शिवाजी को शिवाजी भी उन्होंने ही बनाया। इसी प्रकार महाराज छत्रसाल के भी गुरु थे, इनका नाम प्राणनाथ था। बुंदेलखंड को शक्तिशाली राज्य बनाकर ही भी छत्रसाल को शांति न मिली। दूसरी शक्तियां सदा ईर्ष्या की दृष्टि से इनका राज्य देखती रहीं, इसलिए राज्य की रक्षा के लिए इन्हें जीवन भर लड़ना पड़ा। उनकी मृत्यु सन 1731 ईस्वी में हुई। अभ्यास देखिए संख्या 47। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छत्रसाल का जन्म कब और किस वातावरण में हुआ? छत्रसाल का जन्म एक पहाड़ी गांव में सन 1649 ईस्वी में हुआ और इनकी माताजी भी इनके पिताजी के साथ लड़ाइयाँ लड़ा करते थे, चंपत राय, और इनकी माता भी चंपत राय जी के साथ हमेशा लड़ाई के मैदान में ही रहती थी। तलवारों की झंझनाहट जब होती थी, बंदूकें चलती थी, उस समय ये अपने माता के गर्भ में थे। छत्रपति शिवाजी ने छत्रसाल को क्या उपदेश दिया? छत्रपति शिवाजी ने छत्रसाल को उपदेश दिया कि किसी से ईर्ष्या द्वेष न करना, सबका सम्मान करना, स्त्रियों के साथ सद्व्यवहार करना, वीरता से लड़ना, लालच कभी मत करना, अधर्म कभी मत करना, किसी धर्म या जाति से द्वेष मत करना। यह उपदेश शिवाजी ने छत्रसाल को दिया। छत्रसाल की प्रशंसा में किस कवि ने कविताएं लिखी? छत्रसाल की प्रशंसा में महाकवि भूषण ने और महाकवि लाल ने कविताएं लिखी। औरंगजेब छत्रसाल को क्यों न हरा सका? छत्रसाल को औरंगजेब इसलिए नहीं हरा सका कि जब ये देखते थे कि सेना बहुत बड़ी है तो बड़ी चतुराई से अपने सैनिकों को हटा लेते थे। दूसरी बात, हमेशा बुंदेलखंड में पहाड़ हैं, पहाड़ियों में किस तरह से युद्ध लड़ा जाता है, ये सारी विद्या ये छत्रसाल जानते थे। इसके साथ ही वो बड़े ही वीर साहसी योद्धा थे, बचपन से युद्ध कला में निपुण थे, इसलिए औरंगजेब उन्हें हरा न सका। छत्रसाल का राज्य प्रबंध कैसा था? छत्रसाल का राज्य प्रबंध बड़ा ही अच्छा था। उनके दरबार में बड़े बड़े कवि थे, उनके राज्य में सबका सम्मान किया जाता था। कोई व्यक्ति यदि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता था तो उसे छत्रसाल कठोर दंड देते थे। सारा राजकाज उन्हीं की आज्ञा से होता था। व्यक्ति चाहे कितना भी छोटा हो अथवा बड़ा, सभी छत्रसाल से मिल सकता था और अपनी प्रार्थना कर सकता था। उनके दरबार में अनेक मंत्री भी थे जिनसे वो राय मशविरा किया करते थे। इस पाठ को पढ़ कर के बार बार पढ़ कर के इसका सारांश गृह कार्य की कॉपी पर, होमवर्क कॉपी पर लिख लेना।